सोचिए जरा, 13 छोटी छोटी बिखरी हुई बस्तियां, और वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे राष्ट्र के जन्म की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो सवाल यही उठता है कि ये जो नामुमकिन सा लगने वाला काम था, ये आखिर हुआ कैसे? इन बस्तियों ने ऐसा क्या कर दिखाया कि दुनिया के पहले लोकतंत्र की नींव ही रख दी? चलिए, इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। अमेरिका के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो चलिए पता लगाते हैं कि ब्रिटेन और उसकी अमेरिकी बस्तियों के बीच इस तनाव की पहली चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से। बात है 18वीं सदी के बीच की। अमेरिका के पूर्वी किनारे पर 13 बस्तियां थीं। कहने को तो ये सब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थीं और इन पर राजा जॉर्ज तृतीय का शासन चलता था। मतलब ऊपर ऊपर से तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। इस तूफान की एक बड़ी वजह थी 7 साल तक चली एक लड़ाई, 7 Years वॉर। ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक ग्लोबल जंग थी। ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसका पूरा खजाना लगभग खाली हो गया। अब पैसे कहाँ से आए? तो नजर गई अमीर हो रही अमेरिकी बस्तियों पर। और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। 1765 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल एक नया कानून लेकर आए, स्टैम्प एक्ट। इसका सीधा सा मतलब था कि अब बस्तियों में हर कानूनी दस्तावेज, हर अखबार, अरे यहाँ तक कि ताश के पत्तों पर भी एक ब्रिटिश स्टैम्प लगेगा, और उस स्टैम्प के लिए देना होगा टैक्स। ये पहली बार था जब ब्रिटेन ने सीधे सीधे लोगों की जेब पर डाका डाला था। बस्तियों में लोगों का गुस्सा मानो फूट पड़ा। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था, भाई ब्रिटिश संसद में हमारी बात रखने वाला तो कोई है नहीं, तो फिर उस संसद को हम पर टैक्स लगाने का हक किसने दिया। सैमुअल एडम्स जैसे नेताओं की अगुवाई में एक नारा हर तरफ गूंजने लगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जो अब तक सिर्फ एक विरोध था, वो अब विद्रोह की आग में तब्दील होने जा रहा था, और इसके बाद हुई घटनाओं ने इस आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1773 में हुई बॉस्टन टी पार्टी, जहां लोगों ने गुस्से में चाय से भरे जहाजों को ही समंदर में पलट दिया। जवाब में ब्रिटेन ने और सख्त कानून बना दिए। फिर 1774 में इतिहास में पहली बार 13 बस्तियों ने मिलकर महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई, और आखिरकार 1775 में लेक्सिंगटन में वो पहली गोली चली जिसने इस विरोध को एक असली जंग में बदल दिया। इसी माहौल में 1776 में एक छोटी सी किताब ने विचारों की दुनिया में जैसे आग लगा दी। नाम था कॉमन सेंस, और लेखक थे थॉमस पेन। उन्होंने बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाया कि अब ब्रिटेन से समझौते का वक्त खत्म हो चुका है, अब वक्त है पूरी तरह से आजाद होने का। इस एक किताब ने हजारों लोगों के मन से डर और हिचकिचाहट निकालकर क्रांति का जज्बा भर दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 4 जुलाई 1776। महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपना लिया। थॉमस जेफरसन के लिखे शब्दों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश का अधिकार है। ये सिर्फ ब्रिटेन से आज़ादी का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक नए दौर का ऐलान था। घोषणा तो हो गई, कागज पर आज़ादी मिल गई, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एक लंबा और मुश्किल युद्ध जिसने एक नए देश की किस्मत लिखनी थी। देखिए, ये कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ब्रिटिश साम्राज्य, और दूसरी तरफ 13 नई बस्तियां जिनके पास अपनी कोई सेना तक नहीं थी। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नहीं पड़े। ब्रिटेन के पुराने दुश्मन फ्रांस ने लाफायत जैसे अपने लीडर्स के साथ अपनी सेना और पैसा भेजकर लड़ाई का रुख मोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इस बेहद मुश्किल लड़ाई में अमेरिकी सेना की कमान संभाली जॉर्ज वॉशिंगटन ने। चाहे कड़ाके की ठंड हो या हार का खतरा, वो अपनी सेना के साथ हमेशा खड़े रहे, उनका हौसला कभी टूटने नहीं दिया। उन्हीं की लीडरशिप ने इस नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। वॉशिंगटन वाकई इस संग्राम के महानायक थे। आखिरकार करीब 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद 1783 में पेरिस की संधि हुई और युद्ध खत्म हुआ।
ब्रिटेन ने हार मानी और आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की आज़ादी को मान्यता दे दी। युद्ध खत्म हो चुका था और अब दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये नए और क्रांतिकारी विचारों पर बना एक देश था। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला मॉडर्न रिपब्लिक बना। मतलब एक ऐसा देश जहां सरकार किसी राजा या रानी की मर्जी से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से और जनता के चुने हुए लोगों से चलेगी। इसी एक विचार ने मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी। और इस नए देश की बुनियाद कुछ ऐसे सिद्धांतों पर रखी गई जो उस वक्त के हिसाब से क्रांतिकारी थे। 1789 में दुनिया का पहला लिखित संविधान बना, लोगों को बुनियादी अधिकार दिए गए, सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि कोई एक तानाशाह ना बन जाए। और सोचिए, उस जमाने में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना ये एक बहुत ही बड़ा और प्रगतिशील कदम था। कई सालों बाद अब्राहम लिंकन ने इस नए राष्ट्र के मूल आइडिया को इन 3 लाइनों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार। यही वो सपना था जिसकी नींव इस स्वतंत्रता संग्राम ने रखी थी। तो आखिर में सवाल यही है कि इस नए देश के सिद्धांत दुनिया के लिए क्या मायने रखते थे। असल में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के ये सिद्धांत सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहे। ये एक विचार की जीत थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने दुनिया भर में आने वाली न जाने कितनी क्रांतियों को रोशनी दिखाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ हिम्मत वाले लोग अगर अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हो जाएं, तो वो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।